नमस्कार दर्शकों। यूपी की राजनीति में बहुत जल्दी बहुत बड़ा खेल होने वाला है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और योगी जी कमज़ोर होने वाले हैं। क्या यूपी के 3 बंटवारे होने वाले हैं? 3 हिस्सों में यूपी बंट जाएगा। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरी रणनीति पर। केंद्र सरकार और अमित शाह ने समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए 3 हिस्सों में यूपी को बांटने की, विभाजन करने की योजना शुरू कर दी है। इस वीडियो में हम विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से मोदी, शाह, एसपी और योगी को बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए रणनीति बना रहे हैं और इसका चुनावी असर किस प्रकार का होने वाला है। उत्तर प्रदेश भारतीय राजनीति का सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है। यहाँ की राजनीति न केवल केंद्र सरकार के लिए बल्कि पूरे देश की संरचना के लिए निर्णायक होती है। भाजपा और कांग्रेस के बीच वर्षों से चली आ रही राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अब नई रणनीतियों और सघन योजनाओं के रूप में सामने आ रही है। हाल ही में यह स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में एसपी, समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने की एक गहरे रणनीति को लागू करना शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य स्पष्ट है कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की बढ़ती शक्ति को रोकना और योगी आदित्यनाथ को मोदी सरकार का विकल्प बनकर उभरने से रोकना। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल चुनावी प्रदर्शन का मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह केंद्र और राज्य स्तर पर रणनीतिक राजनीतिक संतुलन का युद्ध क्षेत्र बन गई है। सपा और अखिलेश यादव की स्थिति। अखिलेश यादव की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करती नजर आ रही है। लोकसभा में समाजवादी पार्टी की स्थिति 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उन लोकसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी ने 37 सीटें जीत करके अपनी ताकत का परिचय दिया। यह संख्या न केवल विपक्षी दलों के लिए चुनौतीपूर्ण है बल्कि बीजेपी और एनडीए के लिए भी खतरे की घंटी है। लोकसभा और राज्यसभा में एसपी की सक्रियता और विपक्षी सहयोग इसे और मजबूत बनाते हैं। तीसरी बड़ी पार्टी बनकर के समाजवादी पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में उभरी है। युवा और ग्रामीण वर्ग में पकड़। समाजवादी पार्टी ने युवा और ग्रामीण क्षेत्र में अपनी सक्रियता बढ़ाई है। युवा मतदाताओं को जोड़ने के लिए पार्टी ने डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्थानीय सभाओं का व्यापक उपयोग किया। ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि, रोजगार और कृषि से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी गई है। नेतृत्व क्षमता। अखिलेश यादव की राजनीतिक समझ, रणनीतिक निर्णय लेने की क्षमता और पार्टी के भीतर अनुशासन समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाते हैं। इसके कारण भाजपा और केंद्र सरकार समाजवादी पार्टी को केवल विपक्ष के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक खतरे के रूप में देख रही है। इन सभी कारणों से केंद्र की सरकार और गृह मंत्री अमित शाह ने समाजवादी पार्टी को रणनीतिक रूप से निशाना बनाने का निर्णय लिया है। योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक प्रभाव क्या है? योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरा बन गए हैं। मोदी के विकल्प के रूप में उनका व्यक्तित्व उभर रहा है। योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और सक्रिय राजनीति उन्हें मोदी सरकार का संभावित विकल्प बना रही है। उनका प्रभाव भाजपा के भीतर ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की जनता में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग रहा है। नंबर 2, धार्मिक और सामाजिक प्रभाव। योगी की राजनीति धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से प्रभावशाली रही है। यह बीजेपी के लिए लाभकारी है, लेकिन केंद्र सरकार की दृष्टि से उनके बढ़ते कद और प्रभाव ने उन्हें भी निशाने पर अमित शाह के ला दिया है। राजनीतिक संतुलन में चुनौती बन रहे हैं योगी आदित्यनाथ। योगी का उभरना समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर एनडीए के भीतर संतुलन को चुनौती दे सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार ने उन्हें भी अखिलेश के साथ संयुक्त निशाने पर रखने का निर्णय लिया है।
अब हम आते हैं केंद्र और अमित शाह और मोदी की राजनीति पर। केंद्र सरकार और अमित शाह की योजना स्पष्ट और गहन है। उनका उद्देश्य है सिर्फ समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करना ही नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति को 3 हिस्सों में बांट देना भी है। 3 हिस्सों से विभाजन का उद्देश्य क्या है मोदी और अमित शाह का? समाजवादी पार्टी और योगी के प्रभाव को अलग करना ताकि उनकी सामूहिक विरोध न बन सके। राज्य के विभिन्न हिस्सों में गठबंधन और भाजपा के स्थानीय नेताओं के बीच संतुलन बनाना, चुनावी रणनीति को प्रभावित करना और विरोधियों के वोट बैंक को तोड़ना। रणनीतिक उपाय क्या क्या मोदी और अमित शाह अपनाने वाले हैं? वो ये हैं कि राजनीतिक दबाव बनेगा। समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ के समर्थकों पर स्थानीय प्रशासनिक दबाव उत्पन्न होगा। मीडिया और प्रचार की रणनीति, सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का उपयोग करके विपक्षी नेताओं की छवि को कमज़ोर किया जाएगा। सांप्रदायिक और सामाजिक संतुलन, अलग अलग समुदायों के में बीजेपी और एनडीए के प्रति आकर्षण को बढ़ाना, समर्थन को बढ़ाना है। 3 हिस्सों में यूपी का विभाजन कैसे कैसे होगा? उत्तर प्रदेश को 3 हिस्सों में विभाजित करने की योजना मोदी और अमित शाह की गहरी रणनीति का हिस्सा हो सकती है। यह विभाजन केवल भौगोलिक नहीं बल्कि राजनीतिक और सामाजिक आधार पर किया जा रहा है। पहला हिस्सा बनेगा पूर्वी उत्तर प्रदेश। समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाले क्षेत्रों में सपा की पकड़ मजबूत करना और अखिलेश के उम्मीदवारों को चुनौती देना। नंबर 2, मध्य उत्तर प्रदेश। योगी आदित्यनाथ के प्रभाव वाले क्षेत्रों में गठबंधन को कमज़ोर करना और स्थानीय नेताओं को सक्रिय करना। नंबर 3 पर आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। यहाँ मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदायों के मतों को ध्यान में रख करके रणनीति भाजपा बना रही है ताकि विपक्ष की ताकत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमज़ोर हो सके। यह विभाजन चुनावी रणनीति को केंद्रित और प्रभावशाली बनाता है, जिससे समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ दोनों के ही प्रभावों को कम किया जा सके। राजनीतिक परिणाम और प्रभाव क्या होंगे यदि यूपी का बंटवारा 3 हिस्सों में कर दिया जाता है, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश? यदि यह योजना सफल रही तो इसके निम्नलिखित परिणाम दिखाई दे सकते हैं। नंबर 1 होगा, समाजवादी पार्टी की ताकत में ज़बरदस्त कमी आ सकती है। अखिलेश यादव की पार्टी को लोकसभा और विधानसभा दोनों स्तरों पर चुनौती मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। नंबर 2, योगी आदित्यनाथ का प्रभाव कम होना। उनके समर्थकों को अलग करने और स्थानीय दबाव बनाने से उनका राजनीतिक प्रभाव सीमित हो जाएगा। नंबर 3 पर आती है बीजेपी और एनडीए की पकड़ मजबूत हो सकती है। राज्य में गठबंधन और स्थानीय नेताओं के माध्यम से भाजपा की स्थिति मजबूत हो सकती है। नंबर 4, विपक्ष का कमज़ोर होना। समाजवादी पार्टी और अन्य विपक्षी दलों का संयुक्त विरोध कमज़ोर होगा। जनता का दृष्टिकोण इस विषय में क्या है? हालांकि केंद्र की योजना रणनीतिक रूप से सटीक लगती है, लेकिन जनता की प्रतिक्रिया जानना भी जरूरी है, क्योंकि जनता की प्रतिक्रिया अभी अनिश्चित बनी हुई है, जिसके लिए युवा मतदाता, युवा वर्ग समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ दोनों के पक्ष में सक्रिय है। किसी भी तरह का भारी राजनीतिक दबाव उन्हें उल्टा भी प्रभावित कर सकता है। ग्रामीण और शहरी मतदाता, ग्रामीण क्षेत्र में समाजवादी पार्टी का प्रभाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है, जबकि शहरी क्षेत्र में भाजपा मजबूत है। यह विभाजन रणनीति पर जनता का असर स्पष्ट करेगा। विपक्ष की राजनीतिक माहौल क्या है? केंद्र सरकार की यह योजना केवल समाजवादी पार्टी और योगी तक ही सीमित नहीं रहेगी। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इन योजनाओं का लाभ उठा करके अपने गठबंधन को मजबूत कर सकते हैं। राजनीतिक उथल पुथल भी मच सकती है। राज्य में राजनीतिक असंतोष और विद्रोह बढ़ सकता है। मीडिया और सोशल मीडिया, यह योजना सोशल मीडिया और प्रेस में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एक बहुत बड़ी बहस का मुद्दा बन सकती है। भविष्य में इस योजना को लेकर क्या क्या संभावनाएं हैं? उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केंद्र सरकार की रणनीति और विपक्ष की प्रतिक्रिया के बीच संतुलित होगी। आगामी चुनाव में, यानी कि अगले चुनाव में 2027 में समाजवादी पार्टी और योगी आदित्यनाथ को चुनौती मिलने के बावजूद उनकी सफलता या असफलता जनता के वोट पर
निर्भर करेगी। राजनीतिक गठबंधन, छोटे दल और गठबंधन को सक्रिय और संतुलित रखने की आवश्यकता बढ़ जाएगी। केंद्र की पकड़ पर क्या प्रभाव इस विभाजन का उत्तर प्रदेश के 3 हिस्सों में होने पर क्या पड़ेगा? भाजपा और एनडीए की स्थिति राज्य में स्थिर रहने के लिए रणनीति की सफलता पर निर्भर करेगी। अंत में हम कह सकते हैं कि अमित शाह और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर करने के लिए एक गहन और रणनीतिक योजना लागू की है कि उत्तर प्रदेश का 3 हिस्सों में विभाजन कर दिया जाए, जिससे राजनीतिक दबाव और मीडिया रणनीति यह संकेत देते हैं कि भाजपा और एनडीए यूपी में अपनी पकड़ मजबूत रखने के लिए हर संभव उपाय कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में परिणाम हमेशा सुनिश्चित नहीं होते, कभी भी पलट सकते हैं। जनता का दृष्टिकोण, विपक्ष की प्रतिक्रिया और स्थानीय नेताओं की सक्रियता इस योजना की सफलता या असफलता का निर्धारण करेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केंद्र और राज्य स्तर पर बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। सपा और योगी की चुनौती केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन चुकी है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने देखा, उत्तर प्रदेश की राजनीति अब केवल चुनावी प्रदर्शन का मामला नहीं है, बल्कि केंद्र और राज्य स्तर पर राजनीतिक संतुलन का युद्ध क्षेत्र बन चुकी है। अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की चुनौती केंद्र सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा बन चुकी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में अपनी राय अवश्य बताएं कि आप उत्तर प्रदेश का बंटवारा 3 हिस्सों में उचित मानते हैं या अनुचित मानते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।